हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडियाज के न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी के जो क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक की इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, जिसको आप लोग हमारे प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट के जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इंडिया हैज द काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ विच कंट्री। इंडिया का काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट किस कंट्री के साथ है? तो वो नेपाल के साथ है। देख लेते हैं। काला पानी एक रीजन है जो लोकेट करता है ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। यानी उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, उसमें यह काला पानी रीजन है। ये जो रीजन है ये शेयर करता है अपना बॉर्डर जो टाइबट ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना का है उसके साथ नॉर्थ में, और नेपाल के साथ ईस्ट और साउथ में इसके बॉर्डर मिलते हैं। ये एक स्लाइस ऑफ केक की तरह ये रीजन्स है बिटवीन द लिफुद्यूरा, लिपुलेख और काला पानी के बीच। इसमें इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन नेपाल जो है तो इस पे क्लेम करता रहता है कि ये उसका रीजन्स है, ठीक ना, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल और कैटेगोग्राफिकल रीजन्स की वजह से, ठीक ना। ये इंडिया और नेपाल के बीच लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इसमें जो है तो 37 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिसके बीच हाई हिमालयस में, जिसमें जो है तो डिस्प्यूट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइम मिनिस्टर परस्यू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड नॉन रेसिप्रोकल कंसेशंस टू नेबरिंग स्टेट्स। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई थी उसमें नॉन रेसिप्रोकल कंसेशंस की बात की थी नेबरिंग स्टेट्स के साथ? यानी कोई भी हम लोग रेसिप्रोकल रियायतें, जो भी हम रियायतें देंगे उसके बदले में हम लोग उससे वापस जो है तो उस प्रकार की रियायतें की डिमांड नहीं करेंगे। ये इंद्र कुमार गुजराल की जो डॉक्ट्रिन थी उसमें दिया था। तो इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन दी थी जिसमें 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने आउटलाइन किए थे। और ये जो है तो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में भी कार्य किए हैं। इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स अपनाए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल्स यह था कि हम लोग जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इमीडिएट नेबरहुड्स हैं, उनके साथ हम लोग नॉन रेसिप्रोकल कंसेशंस की बात करेंगे। यानी उनसे कोई भी अगर हम उनको रियायतें देते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। इनका मानना था कि जो इंडिया का स्टेचर और स्ट्रेंथ है वो हम लोग अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छा अगर रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा जो स्टेचर और स्ट्रेंथ है वो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि इंडिया के स्टेचर और स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली क्वार्डियल रिलेशंस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1954 इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग स्टेट। 1954 1954 में इंडिया ने किस नेबरिंग स्टेट के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था? तो इंडिया ने साइन किया था चाइना के साथ। तो जो पंचशील एग्रीमेंट है इसमें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के थे। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के टाइबेट रीजन ऑफ चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 में। इसमें 5 प्रिंसिपल्स जो रखे गए थे वो कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी। यानी एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेंटी है, उसका हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें प्रिंसिपल रखा गया था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी दोनों कंट्री एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन कर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। तीसरा इसमें प्रिंसिपल रखा गया था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, यानी दोनों कंट्री दोनों एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर रहेंगे उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के जो रिश्ते होंगे वो समानता पर आधारित होंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए होंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई थी। ये तो 5 प्रिंसिपल्स अपना आए गए थे पंचशील एग्रीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। यहाँ पर कुछ इंडिया के न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसके फीचर्स दिए हैं, तो कौन सा नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात की गई है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्री, ऐसा कहीं जो है तो इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में मेंशन नहीं है। नो फर्स्ट यूज भी हमारी इंडियन की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें है। और नॉट अगेंस्ट स्टेट्स हैविंग ए कन्वेंशनल वीपन्स ओनली, जिसके पास केवल कन्वेंशनल वीपन्स होगा उसके खिलाफ भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का प्रयोग नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर वीपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि इसमें जो बी नंबर आपका ऑप्शन है वो फीचर्स नहीं है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। देख लेते हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके फीचर्स क्या क्या है। पहला है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी इंडिया के पास क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस
होना चाहिए। पहला है अ पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन विल बी ओनली बी यूज इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी एंड इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। यानी इंडिया जो तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएगी, पहले प्रयोग न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं करेगी, केवल तभी करेगी जब कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेरिटोरियल इंडियन टेरिटरी में अगर न्यूक्लियर अटैक करता है या इंडिया के फोर्सेस पर कहीं भी अटैक करता है, तभी इंडिया जो है तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करेगी। तीसरा इसमें प्रिंसिपल रखा गया कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन एट अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन एज ए इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। यानी जो इंडिया रिटेलिएशन करेगी, जब फर्स्ट स्ट्राइक करेगी दूसरी कंट्री पर, तो उस मैसिव डैमेज करेगी और इस प्रकार का डैमेज करेगी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा। फिर इसमें प्रिंसिपल अपनाया गया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, न्यूक्लियर रिटेलिएशन अटैक कैन ओनली बी ऑथराइज बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप। यानी जो न्यूक्लियर रिटेलिएशन अटैक किया जाएगा वो सिविलियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके द्वारा ऑथराइज किया जाना चाहिए थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, नो यूज नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेगा, जिस स्टेट्स के पास, उसके खिलाफ हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक, अगर इंडिया के ऊपर कहीं भी मेजर अटैक होता है, चाहे इंडियन फोर्सेस पर हो, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रकार का हो या केमिकल प्रकार का, तो इंडिया जो है तो अपना ऑप्शंस रखेगा कि उन पर वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रयोग कर सके। साथ ही साथ इंडिया जो है तो न्यूक्लियर और मिसाइल के जो उस पर एक्सपोर्ट है उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात करता है, और साथ साथ जो इंडिया का कमिटमेंट है, वो गोल है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड का, उसके साथ भी वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट आर रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान से संबंध रखता है। सियाचिन डिस्प्यूट संबंध रखता है, सर ग्रीक डिस्प्यूट भी इंडिया पाकिस्तान के बीच है, काला पानी डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं है, दहग्राम डिस्प्यूट भी इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं है। तो यहाँ केवल ए और बी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं सियाचिन जो डिस्प्यूट है, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट है, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है, सियाचिन वार और सियाचिन वार है ना। ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है 1000 स्क्वायर मील जो सियाचिन ग्लेशियर है कश्मीर में, उसके लिए। ठीक ना। फिर सर ग्रीक जो डिस्प्यूट है वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, 96 किलोमीटर का स्ट्रिप ऑफ वाटर है रन ऑफ कच्छ गुजरात में, तो वहां पर ये डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। काला पानी डिस्प्यूट अभी हमने पीछे भी देखा है, ये नेपाल के साथ है। काला पानी जो है तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पर है। ठीक ना। और ये जो बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में चाइना के साथ करता है, ईस्ट और साउथ में नेपाल के साथ करता है। और नेपाल इस पर अपना क्लेम बताता है, लेकिन ये इंडिया के कंट्रोल में भी ये टेरिटरी है काला पानी। दहग्राम जो डिस्प्यूट है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का डिस्प्यूट है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है उसके बीच का जो कंट्रीज है उसमें इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड और म्यांमार, ये चारों कंट्री है। जापान और साउथ कोरिया नहीं है, चाइना और पाकिस्तान भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बी और सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं बी और सी जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। इसके जो है तो कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये सभी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट एक में आपको कंट्रीज के नाम दिया हुआ, लिस्ट टू में उनसे किस प्रकार के इंडिया की डिस्प्यूट है उसके बारे में दिया है, तो आपको मैच करना है। चाइना के साथ गालवान डिस्प्यूट इंसिडेंट हुआ था 2021 में, बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, पाकिस्तान के साथ बागलीहर हाइड्रो प्रोजेक्ट है का डिस्प्यूट है, और नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट है। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक ना। तो चाइना के साथ डिस्प्यूट है, ये गालवान जो डिस्प्यूट हुआ था 5 मई 2020 से 11 फरवरी 2021 के बीच हुआ था, जो पैंगवांग लेक है लद्दाख में, वहां पर ये हुआ था। ठीक ना। फिर बांग्लादेश के बीच जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1974 में साइन किया गया था, इसमें जो है तो बात की गई थी कि एक्सचेंज करना है 111 जो इनक्लेव है क्षेत्र इंडियन के, और बांग्लादेश के भी जो 51 इनक्लेव है वो इंडिया को ट्रांसफर करने की बात इसमें आवश्यकता बताई गई थी। ठीक।
पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है वो बागलियर डैम है, ये चेनाब रिवर पे बन रहा है, डोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर पे। इसको कंसीव किया गया था 1992 में, इसको अप्रूव्ड किया गया था 1996 में, और इसमें कंस्ट्रक्शन जो बिगन शुरू कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1999 में। पाकिस्तान का क्लेम है कि ये जो डैम है ये वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी का। नेपाल के साथ हमारा काला पानी डिस्प्यूट है, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको उस किस क्रम में घटे हैं उसमें आपको ऑर्डर में क्रम लगाना है। लाहौर बस डिप्लोमेसी 1999 में होता है, ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आती है इंडिया की। गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में आती है, ठीक ना। और पोखरण जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है 1998 में होता है। तो यहाँ पर बी सी डी ए होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, गुजराल डॉक्ट्रिन 1996, पोखरण जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है 1998 में होता है, लाहौर बस डिप्लोमेसी 1999 में होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 4 वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।